नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुधवार को डाडम खनन क्षेत्र पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लिया। इस बारे में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए और यहां हो रही अनियमितताओं के खिलाफ सरकार को घेरा। हाल ही में नए साल की शुरुआत पर डाडम में हुए हादसे के चलते आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो शाम पहुंचे। हादसे पर दुख प्रकट करते हुए उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं साथ ही उन्होंने खनन क्षेत्र में भी स्थिति का जायजा लिया और हादसे को लेकर सरकार पर भी तीखे प्रहार करना नहीं भूले। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री नगर के रेस्ट हाउस पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू होते हुए पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। अगर पूरी उस पर चलाएं, HSIDC की जिम्मेवारी है। इसी वास्ते दिया था, हमने फैसला किया था कि HSIDC को दिया था कि लोगों को सस्ता मटेरियल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से वो निकले और माइनिंग के रूल जो है वो उसके अनुसार हों। लेकिन उधर तो कोई कार्रवाई, वहाँ तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा निकाल रहे हैं। और यहाँ पर जो है फ्यूचर होनी चाहिए CBI द्वारा हाई कोर्ट की जज के उसमें सुपरविजन में। दूसरी, असेंबली की एक कमेटी बनाई जाए जो इस बात को, खाली यहाँ का नहीं है, ये पिछले साल में माइनिंग में जमुना का रास्ता बदल गया। यहाँ आप देख रहे हैं धरती किस तरह पर बेरहमी से जो है माइनिंग की गई है। तो अब ये देखो, ये वहाँ से रसीद मिली है, ठेका तो किसी के नाम, और वहाँ से रसीद काट रहे हैं ठेका गोवर्धन के नाम। हाँ, और ये रसीद काट रही हैं बाबा मुनिगप्पा के नाम से। इस नाम से कोई माइनिंग नहीं है, सब ये रसीदें वहाँ से मिली हैं। तो इस किस्म का घोटाला जो है ये हज़ारों करोड़ का घोटाला है। सरकार को तुरंत इस बात में करनी चाहिए और जो है खानक की माइनिंग शुरू करवानी चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले। और जिस पर्पज़ से HSIDC से शुरू किया था वो पर्पज़ से वो लोगों को सस्ता मिले। अब इतना महंगा है मटेरियल कि आम आदमी की रीच से बाहर जा रहा है, क्योंकि इन्होंने लूट बचा रखी थी वहाँ। इसमें 304A में केस किया है, वो सरासर किसी को बचाने के लिए। 304A का क्या मतलब है? ये तो डेथ ट्रैप जो है ठेकेदारों ने लगाया हुआ था, मौत का कुआं बनाया हुआ था। इनके ऊपर तो 302, 304 लगना चाहिए। 304A का क्या मतलब है? 304 तो जब लगता है जब ये तो मतलब उनका मतलब बेलेबल ऑफेंस कर दिया, ये बेलेबल ऑफेंस हो गया और अब तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। अरे NGT की टीम कर गई और यहाँ पर वो कर गए, ये क्या है, वन विभाग ने, हाँ वन विभाग ने कोई परमिशन नहीं ली। 1/3/19 को लिखा है कोई हमारी परमिशन नहीं ली गई है। इधर से फॉरेस्ट का ही है ना, फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट का ये नहर को कर दिया, ये माइनर जो है डाडा माइनर ही खत्म कर दी। टेल एंड तक कैसे पानी पहुंचेगा? खत्म ही हो गया टेल तो। मंदिर उड़ा दिया, कहाँ नीचे से उठा दिया। और सबसे जो उसकी बात जो गांव वालों को हुई, जो मंदिर था बाबा मुनिगप्पा का, उसको भी ब्लास्ट कर दिया गया। कहीं मंदिर बनाने की बात करते हैं, यहाँ मंदिर ब्लास्ट कर रहे हैं। कैसी सरकार है? और सरकार आंख बीच में बैठी है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रतिभाएं दबेंगी नहीं बल्कि निखरेंगी, यह कहना था जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजीत सिंह का। उन्होंने बताया कि सुपर 100 की तर्ज पर गवर्नमेंट स्कूल्स में अब NDA की प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस परीक्षा के लिए कोचिंग के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 11 जनवरी रहेगी। इस बारे में सभी प्रधानाचार्यों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार द्वारा राजकीय स्कूलों के 12वीं नॉन मेडिकल के विद्यार्थियों से NDA की प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क तैयारी के लिए आवेदन मांगे गए, जिसके लिए अंतिम तिथि 11 जनवरी शाम 6 बजे तक है। इसके लिए स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल को किया जाएगा। आवेदन शुल्क 100 रुपए का भुगतान भी स्कूल अपने कंसोलिडेटेड फंड से करेंगे। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं सभी प्रधानाचार्यों को बच्चों से आवेदन करने के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के प्रतिभावान बच्चों को NDA की निःशुल्क कोचिंग दिलाकर सेना में अफसर बनाया जाएगा। कोचिंग के अभाव में प्रतिभा दबकर ना रह जाए, इसे देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है।
पहले बैच के लिए 12वीं पास 120 मेधावी विद्यार्थी चुने जाएंगे। प्रवेश परीक्षा की कोचिंग के साथ ही इन्हें एसएसबी की तैयारी भी कराई जाएगी। सुपर 100 की तर्ज पर इन विद्यार्थियों का सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि हम पिछले 2 सेशन हमारे नीट की कोचिंग को लेके या आईआईटी की कोचिंग सुपर 100 हमारा बड़ा सफल प्रोग्राम रहा है कि हमारे गरीब बच्चे जो हमारे स्कूलों में आते हैं उनके बच्चों को हमने फ्री कोचिंग रेवाड़ी और पंचकुला में दी थी और उसके बड़े ही उत्साहित करने वाले रिजल्ट हमारे आए। हमारे ऑलमोस्ट बच्चों का सिलेक्शन पीएमटी में नीट के थ्रू हुआ और आईआईटी में इंजीनियरिंग में भी हुआ। उसी पैटर्न पे अब क्योंकि डिफेंस में भी हमारे बच्चे जाएं उसके लिए एनडीए ज़रूरी है, तो हमारे विभाग ने फैसला लिया है कि हम क्योंकि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो मोटी फीस दे के एकेडमी का खर्चा नहीं वहन कर सकते, इसलिए डिपार्टमेंट ने एनडीए की कोचिंग का फैसला लिया है और उसके लिए पहली बार टेस्ट के बेस पे कुछ बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे और उनको एनडीए की ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए 11 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करवाने की और हम हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों से फॉर्म की फ़ीस भी सरकार की तरफ से यानी स्कूल फंड से दी जाएगी। इसकी लास्ट डेट 11 जनवरी है और इसमें साइंस के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेस्ट के लिए। तो हमने सभी बीओज़ को डीडीओज़ को निर्देश दिए हैं कि वो सभी साइंस के बच्चों का इसमें इनरोल करें ताकि वो टेस्ट के थ्रू एनडीए की कोचिंग के लिए सिलेक्ट हो पाएँ। नगर को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा कूड़ा डालने के अनेक स्थानों पर बेंचेज रखे गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी इन साफ सुथरी जगहों पर कूड़ा डालते नजर आते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का मूड नगर परिषद ने अब बना लिया है। गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्यवाही की जाएगी। शहर की स्वच्छता को लेकर लंबे समय तक नरमी बरतने के बाद नगर परिषद प्रशासन अब थोड़ी सख्ती बरतने के मूड में आ गया है। नगर परिषद द्वारा शहर में अनेक जगहों पर गंदगी को साफ कर वहां बेंच रखे गए हैं, लेकिन फिर भी लोग वहां पर कूड़ा डाल रहे हैं। लेकिन अब यहां पर यदि कोई गंदगी डालता हुआ मिला तो नगर परिषद द्वारा उसका चालान काटा जाएगा, जिसके लिए नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा निगरानी भी शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, नगर परिषद प्रशासन द्वारा कई जगहों पर पेंटिंग कराकर अलग ही आकर्षक रूप भी दिया गया है और ये पेंटिंग अनायास ही राहगीरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों से शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार आह्वान किया जा रहा है। नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे अपने घर, दुकान का कूड़ा कचरा नगर परिषद के ऑटो टिपर, रेहड़ी या अन्य किसी वाहन में डालें। लेकिन कुछ लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे और नगर परिषद प्रशासन की मेहनत पर पानी फेरने में लगे हैं। जीवीपीज जो थे हमारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स, उनको हमने ब्यूटीफाई किया, उनके वहाँ पे बेंचेस रखवाए, वॉल पेंटिंग्स करवाई, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मान रहे और वहीं पे उसी प्लेस पे ओपन में गार्बेज डाल रहे हैं या फिर यूरिनेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए अब हमने ये सोचा है कि वहाँ पे मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाएगी और वहाँ पे प्रॉपर चालानिंग की जाएगी। तो चालान का अमाउंट 200-300 हम डिसाइड करके बता देंगे। और मेरी सभी से अपील है कि वो जो जीवीपीज हैं उनको जो ब्यूटीफाई किया गया है वो शहर के लिए किया गया है, लोगों के लिए किया गया है। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इधर उधर कूड़ा मत फेंकिए। नगर परिषद के व्हीकल्स आ रहे हैं, ऑटो टिपर्स आ रहे हैं, डस्टबिन लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आप उनको कूड़ा अपना घर का दे सकते हैं, लेकिन बाहर में कचरा मत फेंकिए। कोरोना के एक बार फिर से सक्रिय होने पर लोगों की चिंता बढ़ते देखकर बच्चों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजीत सिंह चौरान ने बताया कि 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों का टीकाकरण जिले के सभी विद्यालयों में शिविर लगाकर किया जा रहा है। इस बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी भिवानी हलचल की टीम को। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में खतरे को टालने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण के लिए तैयारी पूरी कर ली है। इसके अलावा स्कूलों में शिविर लगाकर भी किशोरों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि भिवानी जिले में जिला नागरिक अस्पताल के अलावा सभी उपमंडल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीके लगाए जाएंगे। इसके अलावा जिला शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूलों में पढ़ने वाले सभी 15 से 18 साल के किशोरों को स्कूल में शिविर लगाकर टीके लगाए जाएंगे।
उन्होंने सभी से अपील की है कि 15 साल से अधिक बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं और स्कूलों में जाकर टीका जरूर लगवाएं। कोरोना जो वेरिएंट है कोविड-19 का, उसको लेके भी हमारी तैयारियां हैं। पिछले 3 दिन से हमने शेड्यूल बना लिया है कि हमारे जो 15 से 18 एज ग्रुप के बच्चे हैं जिनको ये वैक्सीनेशन दी जानी है। कल हमारी डायरेक्टर सर की भी वीसी थी, उन्होंने भी हमें निर्देशित किया है। हमने ब्लॉक वाइज सभी बीओज की मीटिंग लेके उनको शेड्यूल तैयार करने के लिए बोल दिया है और वो शेड्यूल हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। सीएमओ ऑफिस के साथ हमने मिल के ये प्लान किया है और आने वाले 5 दिन में 10 तारीख तक हम 100% वैक्सीनेशन इंश्योर करेंगे कि हमारे बच्चों को वो वैक्सीनेशन लग जाए, ताकि जिस प्रकार से केसेज में उछाल आया है तो उसको देख के ये प्रिकॉशंस के तौर पे एडवांस में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है और ये 10 तारीख तक सभी बच्चों को हम वैक्सीनेशन करवा देंगे। हमारा जो 2 दिन पहले तक हमारा पीएचसी पे था ये प्रोग्राम, परंतु अब सीएमओ ऑफिस से भी डी साहब ने भी निर्देश दिए हैं और डिपार्टमेंट ने भी बड़े लेवल पे मीटिंग होके ये फैसला हुआ कि हर स्कूल में स्कूल वाइज वैक्सीनेशन होगा। मेडिकल टीम जो वैक्सीनेशन टीम है जो सीएमओ ऑफिस की तरफ से बनाई गई हैं वो हर स्कूल में जाएंगी और उसी स्कूल में वैक्सीनेशन होगा। हमारे टीचर्स बच्चों को स्कूल में बुलाएंगे और उन बच्चों को वैक्सीनेशन देंगे। संख्या के हिसाब से बच्चों को यदि संख्या ज़्यादा है तो उसी प्रकार 2 या 3 दिन में उसको कवर करेंगे कि पर डे 200-250 बच्चों को वो वैक्सीन लगनी है। तो यदि हमारे पास ज़्यादा बच्चे आते हैं तो हम कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के वैक्सीन लगवाएंगे। बच्चों के साथ साथ जैसे सेकंड डोज और फर्स्ट डोज यदि हमारे किसी टीचर को भी नहीं लगी है, वैसे 92% के हमारे पास डाटा है कि हमारे ऑलमोस्ट टीचर को फर्स्ट डोज तो लगी चुकी है, परंतु किसी मेडिकल कोई कॉम्प्लिकेशंस के कारण या किसी दूसरी वजह से डॉक्टर की एडवाइस पे यदि वो नहीं लगी थी तो अब वो भी साथ की साथ वहाँ पे लगवाने का कार्य करेंगे, क्योंकि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 100% टीचर्स के एम्प्लॉय के दोनों डोज लगनी चाहिए। जैसा कि हमारे ऑफिस में भी हमने सभी कर्मचारियों की दोनों डोज कंप्लीट कर ली हैं। हमने एक सर्टिफिकेट ले लिया है उनसे, या जो दोनों डोज का जो एक सर्टिफिकेट मिलता है वो हमने हासिल कर लिया है। कोरोना महामारी को लेकर चलाए जा रहे अभियान को लेकर जहां सरकार द्वारा एसओपी के तहत अन्य हिदायतों के साथ साथ बार बार मास्क प्रयोग के लिए कहा जा रहा है, वहीं भिवानी में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मास्क लगाने का विरोध किया है और इस बारे में उसने लघु सचिवालय पहुंचकर अपना रोष भी जताया। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके विपरीत एक नया मामला सामने आया, जिसमें आज एक सामाजिक कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचा और मास्क लगाने और मास्क को लेकर काटे जा रहे चालान और वैक्सीनेशन का भी विरोध किया। उक्त व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मास्क हटाओ आंदोलन की शुरुआत करने की बात करते हुए गिरफ्तारी देने की बात कही। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी से काम करते हुए इस टीम को कार्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरे मैं अपने शरीर के साथ क्या बिहेव करूंगा? मैं अपने साथ दवाइयां लेके आया हूं। ये मेरी आरएमएल की रिपोर्ट है। मेरा किडनी का इलाज चल रहा है, 8,000 रुपये हर महीने लगते हैं। मैं चाहता हूं मेरा किडनी का इलाज करवाए सरकार। मैं नहीं चाहता मेरा और कोई खांसी जुकाम का इलाज करवा रहे हैं। मेरे गाँव में 50 ऐसे लोग हैं, हर गाँव में 50 ऐसे लोग हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है, उनको इलाज नहीं कर रहे, लेकिन ज़बरदस्ती पकड़ के कोरोना के टीके लगा रहे हैं। कोरोना का टीका लगाने के बाद ऐड बड़ी बनाते हैं कि किसी को भी 2 वैक्सीन लग चुकी है उसको भी कोरोना हो सकता है। वो ये कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी मास्क नहीं लगा रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी मास्क कौन लगा रहे, उनके चालान काट दो। हमने उनको समझा दिया। हमारे यहाँ सेक्रेटेरिएट के अंदर भिवानी के अंदर डीसी साहब, माननीय डीसी साहब के आदेश है, माननीय एसपी साहब के आदेश है जो भाई हमने लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है। सेक्रेटेरिएट के अंदर बगैर मास्क के कोई एंट्री नहीं करेगा। ये बोले हम अंदर जाएंगे, अंदर से हमने मना कर दिया, भाई मास्क लगाओ और अंदर जाना है। तो ये बोले उनके चालान नहीं काटते, उनके चालान काटे तो वहाँ जाओ जहाँ बगैर मास्क हैं। हमारे पास माननीय न तो प्रधानमंत्री जी आए, न माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, और न ही हमने बगैर मास्क देखे हैं। तो यहाँ तो जो है आदेश है माननीय डीसी साहब का और माननीय एसपी साहब का, बगैर मास्क के बीमारी को देखते हुए भाई उसको हर आदमी को मास्क लगाना चाहिए, बगैर मास्क एंट्री नहीं होगी।
सेक्रेटेरिएट के अंदर हम किसी भी अधिकारी को, कर्मचारी को बगैर मास्क के, किसी भी पब्लिक मैन को, किसी को अंदर नहीं जाने देते। हमने लगवा रखी है, सब ने, हमने दो वैक्सीन सारी लगवा ली, जो सरकार की हिदायत होंगी और उसके हिसाब से और लगवा लेंगे। भिवानी के डाडम खनन क्षेत्र में पहाड़ खिसकने से हुए हादसे के बाद क्रशर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि घटना की जांच जल्द से जल्द करवाई जाए ताकि यहां कार्य शुरू हो। उनका कहना था कि खनन कार्य बंद होने से मजदूर, ड्राइवर्स और ट्रक मालिक भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं 30 से 40 हजार लोगों की रोजी रोटी यहां से जुड़ी हुई है। जिले के डाडम खनन क्षेत्र में 1 जनवरी को हुए पहाड़ खिसकने के हादसे के बाद अब क्रेशर एसोसिएशन, मजदूर, ट्रक मालिक, क्रेशर कार्यों से जुड़े लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस घटना की जल्द से जल्द जांच करा के काम को शुरू किया जाए, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 साल से कोरोना के कारण और पिछले 6 महीने से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदूषण की समस्या के चलते पहाड़ खनन कार्य पर रोक लगी हुई थी। अब उनका कार्य नए साल के साथ शुरू हुआ, लेकिन इस दुर्घटना के कारण फिर से बंद हो गया। ऐसे में उनकी मांग है कि लगभग 30 से 40 हजार लोगों की रोजी रोटी से जुड़े इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। क्रेशर एसोसिएशन भिवानी के अध्यक्ष मास्टर रतबीर रतेरा ने बताया कि डाडम खनन कार्य अब इस दुर्घटना के बाद राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर स्थित 392 खनन इकाइयों में से अधिकतर बंद हो गई हैं और कुछ के अधिग्रहण होने के चलते बैंक द्वारा तालाबंदी हो चुकी है। इससे पहाड़ में खनन कार्य न होने से न केवल क्रेशर मालिक, ट्रक मालिक और मजदूर प्रभावित हैं, बल्कि राज्य सरकार को भी भारी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। ऐसे में उनकी मांग है कि खनन के दौरान हुई इस घटना का राजनीतिकरण न करके जल्द से जल्द कार्य शुरू कराया जाए ताकि हजारों लोगों की रोजी शुरू हो सके। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।